बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कल चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी लंका विध्वंस करके आ गए हैं और फिर वानरों को जब संकेत हुआ है, जब उन्होंने किलकिला ध्वनि के माध्यम से एक संकेत किया है कि समुद्र के ऊपर से वो चले आ रहे हैं, और समुद्र के तट पर प्रतीक्षा में बैठे हुए वानरों को जब पता चला है कि हनुमान जी आ गए और उनके मुख पर जब तेज देखा है, तो वानरों को विश्वास हो गया कि हनुमान जी काम करके आ गए, राम कार्य करके आ गए हैं। तो सभी फिर राम जी की ओर सभी वानर मिलकर चलते हैं और रास्ते में जितने भी वन मिलते हैं सबको उजाड़ते हुए, क्योंकि वानरों की चंचल प्रवृत्ति है, तो उस प्रसन्नता में, उस आनंद में सबको उजाड़ते हुए, उन फलों को खाते हुए वो आगे चले जा रहे हैं। तो जब सुग्रीव को पता चला है कि ये वानर चले आ रहे हैं और वन उजाड़ते हुए चले आ रहे हैं, तो सुग्रीव के मन में प्रसन्नता हुई, क्योंकि वानरों का स्वभाव है वो शांत नहीं आएंगे। अगर माता जानकी की खोज ना करी होती तो सुग्रीव को यह पता था कि ये चुपचाप मुंह लटकाए आ रहे होते। तो इसलिए जो न होते सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकै की खाई। अगर सीता की सुध इनको नहीं होती तो ये शायद मधुवन के फल खा नहीं पाते। एह विधि मन विचार कर नाना, एह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कब सहित समाजा। ऐसा मन में विचार करते हुए सुग्रीव जी सोच रहे हैं, उसी क्षण ये सभी कपि पूरे दल बल के साथ ये सुग्रीव के पास आ गए हैं। आए सबन नावा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। सभी बाकी जो सुग्रीव के साथ जितने भी वानर थे सबसे वो प्रेम से मिले हैं और सुग्रीव को उन्होंने सिर नवाया है, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। तो सुग्रीव पूछते हैं कि कैसे हो, कुशलता पूछते हैं, कैसे हो, कैसा रहा, क्योंकि एक बिना किसी संवाद के ही उनको दोनों तरफ विश्वास का एक वातावरण बन चुका है। फिर भी सुग्रीव उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे हो। तो वो कहते हैं कि राम कृपा भा काज विशेषी, राम कृपा से सारे कार्य हो गए। बस इतना कहा है, राम कृपा से सारे कार्य हो गए। नाथ काज कीने हनुमाना, राके सकल कपिन के प्राणा। पता है, जामवंत बोलते हैं कि पता है क्या हुआ, ये हनुमान जी है ना, इन्होंने सभी वानरों के प्राणों की रक्षा कर ली है, इन्होंने सारे कार्य कर डाले। सुन सुग्रीव बहुरते मिले, कपिन सहित रघुपत पे चले। तो सुग्रीव को प्रसन्नता होती है और सभी वानरों से वो मिलते हैं और फिर कहते हैं चलो 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 जल्दी राम जी के पास चलते हैं। तो सारे वानर राम जी के पास चल देते हैं इकट्ठे सुग्रीव के नेतृत्व में। कपिन सहित रघुपत पे चले, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। राम जी ने देखा कि ये सारे वानर आ रहे मेरी ओर, इसका मतलब है कि उनके मन में हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि शायद जो कार्य दिया था वो कार्य संपन्न करके आ रहे हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कप चरण जाए। राम और लक्ष्मण दोनों स्फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं, सुंदर सफेद स्वच्छ धवल शिला है, उस पर दोनों सिंहासन बनाए बैठे हुए हैं और वानर आते हैं, सभी एकदम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं भगवान श्री राम को। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करना पुंज, पूछी कुशल नाथ कुशल देख पद कंठ। सब प्रेम पूर्वक राम जी से मिले हैं, राम जी सबको प्रेम पूर्वक मिले हैं, सारे वानरों को। प्रत्येक वानर को ये लग रहा है कि राम मुझसे मिल रहे हैं। देखो राम की कृपा की एक अनुभूति देखो कि राम किसी एक से नहीं मिल रहे, राम प्रत्येक वानर को स्पर्श करते हुए उनसे सबसे मिल रहे हैं और सबको लग रहा है कि राम मेरे साथ है। जैसे गोपियां है ना, गोपियों जब महारास हुआ, उस महारास के समय महारास हुआ था, तो उस महारास में भगवान श्री कृष्ण, सब गोपियों को यह अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण तो मेरे ही संग हैं। वैसे ही यहाँ पर सभी वानरों को यह अनुभूति हो रही है कि राम व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले हैं। तो अब राम जी पूछते हैं कैसे हो, तो सभी हर्षित होकर कहते हैं कि आपके चरणों के दर्शन हो गए, बस हम तो कुशल हैं। तो सारे वानर ऐसे कह रहे हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। तभी जामवंत बोले कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, सुनो, जिस पर आप कृपा करते हैं ना,
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसके लिए सब सर्वत्र शुभ ही शुभ रहता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और आप जिस पर कृपा करते हैं उस पर देवता भी प्रसन्न रहते हैं, सारे मानव भी उनके अनुकूल हो जाते हैं, और सभी ऋषियों मुनियों का उनको आशीर्वाद मिलता है। सोई विजयी विनयी गुण सागस तासु सुजस त्रैलोक उजागर, उसका जो सुयश होता है ना, जिस पर आप कृपा करते हैं, उसका जो सुयश होता है, उसका यश कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है। जैसे हनुमान जी की फैल गई। हाँ, सारे देवताओं को भी पता चल गया, देवताओं ने भी परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा, सुरसा को भेजा। तो जिस पर आप कृपा करते हैं उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है, और हनुमान जी की वजह से हम सब का भी एक मान बढ़ गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। हे प्रभु, आपके कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा उत्तम एक भाग्य का, सौभाग्य का विषय है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सौ सौ मुख न जाए सो वर्णी। हे नाथ, ये पवन सुत है ना, इन्होंने जो कार्य किया है, मैं अगर अपने 1000 मुख भी लगा लूं तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, हजारों मुखों से भी मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। पवन सुत ने ऐसा कार्य किया है। पवन तनय के चरित सुहाए, फिर जामवंत जी उनका पूरा वृत्तांत बताते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, हनुमान जी अब राम कथा, दुनिया राम कथा सुनती है, अब हनुमान जी को, भगवान श्री राम को प्रसन्नता हो रही है, हनुमान कथा सुन रहे हैं वो। पवन तनय के चरित्र सुहाए, उनको जो है हनुमान जी का चरित्र सुनने में आ रहा है। कौन सुना रहा है? जामवंत जी सुना रहे हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी कैसे बैठे? विनम्रता से बैठे हैं, बिल्कुल सर नवाए हुए भगवान श्री राम के चरणों में। और जामवंत जी हनुमान जी का चरित्र सुना रहे हैं, यानी यहाँ पर हनुमत कथा शुरू कर दी है। और राम जी, जहां पे आप देखोगे सब जगह पर राम कथा होती है, यहाँ पे हनुमत कथा शुरू हो गई है। सुनत कृपा ने मन अति भाई, जामवंत ने जैसे ही हनुमान जी का चरित्र सुनाना शुरू किया तो राम जी बड़े चाव से सुन रहे, और बड़ा भीतर से एकदम उनके बड़ी प्रेम उमड़ रहा है। पुण्य हनुमान हरस ये लाए, और जब पूरी कथा उनकी संपन्न होती है तो हनुमान जी को वो गले से लगा लेते हैं। तात कहो मोय भांति जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। हे पुत्र, ये बताओ कि जो जानकी वहां पर रह रही हैं, किस प्रकार से अपनी रक्षा कर रही हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, नाम पाहरो दिवस निस, आपका जो नाम है ना, उनका वही पहरा है। यानी कौन पहरा दे रहा है उनके जीवन का? आपका नाम। नाम पहारू दिवस निस, दिन रात आपका नाम पहरा दे रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान जो लगा रहे हैं वही उसके लिए कपाट है। जानकी माता के लिए कपाट यानी किवाड़, दरवाजे। लोचन निज पद यंत्रित, और उनका जो मन है ना, उनकी आंखें हैं ना लोचन, वो उनके अपने चरणों को ही देखती रहती है, अपने पैरों को ही देखती है। यानी दुनिया को देखना उनका स्वभाव नहीं है, बस अपने आप को ही देखती रहती हैं, जिससे कि आपका ध्यान करने में कोई असुविधा ना हो। जाहे प्राण के बाट, तो अब बताओ कि प्राण निकले तो निकले कहां से? तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम का ही जो चरित्र है वो उनकी रक्षा कर रहा है। चलो तुम हो चूड़ामणि दीनी, हे प्रभु, उन्होंने मुझे चलते हुए चूड़ामणि प्रदान करी। जैसे आपने मुझे मुद्रिका प्रदान करी थी, वैसे ही उन्होंने मुझे चूड़ामणि प्रदान करी है। रघुपति हृदय लाई सोई लेनी, भगवान इतने व्याकुल हुए कि लाओ लाओ मुझे दो, तो उन्होंने अपने हृदय से लगा ली वो चूड़ामणि। ये माता जानकी की एक पहचान आई है, इतने दिन हो गए उनसे वियोग हुए। नाथ जुगल लोचन बरबारी, अब प्रभु श्री राम की आंखें भर आती हैं, अश्रु जलों से उनकी आंखें भर आती है। नाथ जुगल लोचन बरबारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। हनुमान जी से पूछते हैं, कुछ कहा उन्होंने, मेरे लिए कुछ संदेश दिया क्या? अनुज समेत गहे प्रभु चरणा, दीन बरंदु प्रणतार। उन्होंने ये कहा कि तुम अनुज समेत, लक्ष्मण जी समेत मेरा उनको प्रणाम कहना। दीन बंधु प्रणतारत हरना, वो जो है दीन बंधु हैं, वो कब मेरे कष्टों को हरेंगे। मन क्रम वचन चरण अनुरागी,
मैं मन कर्म और वचन से उनके चरणों की अनुरागिनी हूं। नित्य प्रति उन भगवान श्री राम के चरणों का ही ध्यान मुझे रहता है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहे अपराध नाथ हो त्यागी। नाथ से पूछना कि क्या अपराध मैंने किया कि उन्होंने मुझे त्याग दिया। कहे अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हाँ, सीता जी तभी कहती हैं कि हाँ, मेरा जो एक अवगुण जरूर है मेरे भीतर, कि राम से वियोग के दौरान मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, ये मेरा अवगुण है। राम से एक क्षण का भी वियोग, मैं जीवित कैसे हूं, ये मेरा वियोग है। लगता है ये जो नयन है ना, ये प्राणों को निकलने में बाधा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही प्राण विरह की अग्नि भीतर से प्रज्वलित होती है ना, तो ये आंसू बह जाते हैं। तो आंसू बहने वो अग्नि को धो डालते हैं। तो इस वजह से ये प्राण नहीं निकल रहे, ये आंसू ही, जो आंखों के आंसू निकलने वाले हैं, यही मेरे उसको शायद जीवन को रोक रहे हैं। विरह अगिन तन तूल समीरा, श्वास जरे क्षण माहि समीरा। हे हनुमान जी, प्रभु से कहना कि ये जो विरह है ना, उनसे, राम से जो वियोग हुआ है ना मेरा, ये विरह अग्नि पैदा हो गई है मेरे भीतर। ये मेरा जो शरीर है ये रुई के समान है, श्वास पवन का कार्य कर रही है, सब कुछ अग्नि का सारा वातावरण बन रहा है कि मैं जल जाऊं, भीतर से समाप्त हो जाऊं। पर नयन श्रवय, ये जो आंखें हैं ये तुरंत वर्षा कर देती हैं। नयन श्रवय जल निज हित लागी, जल की वर्षा कर देती हैं और वो अग्नि बुझ जाती है। जरे न पाह देह विरागी, शायद यही कारण है कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। सीता के अति विपत विशाला, विनय कहे वर दीन दयाला। हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि माता जानकी को बहुत विपत्ति है, भगवान बहुत विपत्ति है। हे विनय पूर्वक वो कहते हैं कि हे दीन दयाल, उनकी विपत्ति हर लो, उनकी विपत्ति हर लो। हनुमान जी उस विरह को अनुभूत करके आए हैं, वो फील करके आए हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलपसम बीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल कलदल जीत। हनुमान जी कहते हैं कि एक एक पल माता जानकी का कल्प के समान बीत रहा है, इसलिए जल्दी चलिए माता जानकी को उन दुष्टों से छुड़ाकर और उनको उन खल दल को समाप्त करके उनको माता जानकी को वापस ले आइए प्रभु। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भले भरे आए जल राजे पहना। फिर से भगवान की आंखें भर आती हैं जल से, अश्रु जल से उनकी आंखें भर जाती हैं। सीता के इस दुख का अनुभव करके भगवान श्री राम की अश्रुधारा बहने लगती। बचन काए मन मम गति जाई, सपने पूजी विपत की दाई। जो स्वप्न में भी मेरा नाम उच्चारण कर लेता है ना, उसको कभी विपत्ति नहीं होती, परंतु सीता को विपत्ति हो रही है। ये कैसी माया। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान विपत्ति तो वो है, वास्तव में अगर विपत्ति की परिभाषा दी जाए तो विपत्ति वो है जिस क्षण आपका जीव आपका ध्यान नहीं कर रहा, वो क्षण विपत्ति का क्षण है उसका। नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में बात कही है, नारद भक्ति सूत्र में ये बात कही है कि विपत्ति क्या है वास्तव में। विपत्ति वो है जिस क्षण हम ईश्वर से थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है, तो वो आपका क्षण विपत्ति का क्षण है। तो हनुमान जी भी यही बात कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपका स्मरण एक क्षण के लिए भी चला गया तो वो क्षण विपत्ति का क्षण है। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुई जीत आनवी जान की। भगवान चलो रिपुओं को यानी शत्रुओं को जीत कर माता जानकी को लेकर आते हैं। सुन कपि तोय समान उपकारी, सुर नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे कपि सुनो, तेरे जैसा कोई भी सुर नर या मुनि मेरे लिए उतना उपकारी नहीं है जितना तुम हो। प्रति उपकार करो का तोरा, मैं इसका कैसे ऋण चुकाऊं, प्रति उपकार कैसे करूं। सनमुख होए सकत मन मोरा, मेरा एक क्षण भी तुझसे विलग नहीं जा रहा। सुन सुत तोय उरिन में नाही, देखो कर विचार मन माही। पुन पुन कपे चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक तिगाता।
राम जी के मन में, आंखों में से अश्रुधारा लगातार बह रही है और हनुमान जी के कर्म से वो इतना प्रसन्न है कि बार बार हनुमान जी की तरफ ही निहारे जा रहे हैं, बार बार उनकी दृष्टि हनुमान जी से हट ही नहीं रही है, बार बार हनुमान जी को देखे जा रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख गात हरस हनुमंत, भगवान गात हरस हनुमंत चरण प्रयोग प्रेमाकुल त्राहि त्राय भगवंत। हनुमान जी भी भगवान जी को देखे जा रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं कि भगवान मेरी तरफ बार बार निहार रहे हैं, कृपा की दृष्टि से निहार रहे हैं। हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, भगवान श्री राम बार बार उनको उठाने का प्रयास करते हैं। प्रेम मगन ते उठव न भावा, इतना प्रेम मगन हो गए कि बस चरणों को छोड़ नहीं रहे हनुमान जी। प्रेम मगन ते उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सो दशा मगन गोरीसा। इस दृश्य को देखकर जो भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं ना कथा यही वाली, तो इस दृश्य का को वर्णन करते करते वो भी भावुक हो जाते हैं। सुमिर सो दशा मगन गोरीसा, भावुक हो जाते हैं, थोड़ी देर भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे कथा वक्ता अगर कुछ सुनाते सुनाते ऐसा कोई वृत्तांत आ जाता है, उसमें स्वयं ही आंसू बहने लगते हैं। भगवान शंकर का भी यही दृश्य होता है। फिर कहते हैं कि अरे मैं तो कथा में हूं, तुरंत अपने मन को सावधान करते हैं। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। पुनः उस सुंदर कथा को कहने लगते हैं। कप उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहे परम निकट बैठावा। हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं भगवान श्री राम और अपने निकट बैठाते हैं। उनके हाथ को पकड़कर, आओ हनुमान मेरे पास बैठो। दूर बैठे हुए हैं, चरणों में बैठे, मेरे पास बैठो। कहो कपिका रावण पालित लंका, कहे विदहे दुर्ग अति मंका। किस प्रकार रावण का दुर्ग बना हुआ है, अब वो युद्ध योजना की तैयारी कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से रावण की जो लंका है उसको कैसे जीता जाए। तो उसकी हनुमान जी जब गए तो केवल सीता माता का पता लगाने नहीं गए, पूरी लंका का अवलोकन किया है उन्होंने। पूरी लंका में रावण का शस्त्रागार कहाँ है, रावण का किला किस तरीके से बना हुआ है, पूरी लंका में किस किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं, ये सब बातें हनुमान जी ने पूरा अवलोकन किया है। कौन कौन से शस्त्र हैं, कौन कौन से महायोद्धा हैं रावण के पास, इन सब का अवलोकन किया है। तो इन सब का अवलोकन करके अब राम जी उनसे पूछ रहे हैं, कहो कपि रावण पालित लंका, कहे विदहे दुर्ग अतिमंका। उसके दुर्ग को किस प्रकार से ढहाए। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। भगवान हनुमान जी बिना अभिमान रहित दृष्टि से बोलते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं जो एक वानर हूं और मेरा जो स्वभाव है वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलना, केवल इतना ही तो मेरा स्वभाव है। बाकी जितना भी जो कार्य हुआ है प्रभु आप ही की कृपा से हुआ है। नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, ये जो मैंने सिंधु को पार किया ना, समुद्र को पार किया आपकी कृपा के बल पर, और संपूर्ण लंका का को विनाश किया, उसको जला दिया, तो वो केवल और केवल राम की कृपा के बल पर। निश्चर गण विपिन उजारा, और जो अशोक वाटिका को जो उजाड़ा ना वो राम कृपा के बल पर ही मैंने उजाड़ा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे रघुराई, यह सब केवल और केवल आपकी कृपा का प्रताप ही है, जिसकी वजह से यह मैंने संभव कर पाया। वरना मैं तो एक साधारण सा वानर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलना कूदना ही आता है मुझे। हनुमान जी देखो, एक महापुरुष होता है जो वो कभी भी कार्य का श्रेय नहीं लेता। तो नाथ न गजो मोर प्रभुताई, मेरा कुछ नहीं है इसमें। फिर हनुमान जी जो कहते हैं आगे, बड़ा ही प्रसिद्ध बात कहते हैं कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है प्रभु। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कोई भी दुनिया में कार्य कठिन नहीं है। तब प्रभाव बढ़वा न लें, जार सके खलतूल। जैसे अग्नि रुई को जलाकर भस्म कर देती है, अगर आपकी कृपा हो जाए रुई के ऊपर, तो रुई उल्टा अग्नि को जला दे। यानी राम की कृपा का प्रभाव कितना है, हनुमान जी उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं
कि आपकी कृपा का प्रभाव इतना है कि अगर रुई जिसे अग्नि जलाकर भस्म कर देती है और राम की कृपा हो जाए तो रुई अग्नि को जलाकर भस्म कर दे, तो ये राम की कृपा का प्रभाव है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।